लो बच्चों नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीचर एजुकेशन में। तो हम जानेंगे आज क्लास 12 के हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस वन बेसिकली हम वो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो लास्ट ईयर के पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, एंड हम वो भी जानेंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। और ये आपके मिड टर्म के पेपर के लिए थोड़ा गला ख़राब है, लेकिन आप ये वीडियो जरूर देखें ताकि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस है तो आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अगर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये बुद्ध ने सम्यक जीवन यापन को महत्व दिया है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में कथन की व्याख्या कीजिए। जो महात्मा बुद्ध के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, आ सकता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता क्या थी, असमानता क्या थी, अंतर क्या थे। ठीक है, अब बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं क्या थी। एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। और सांची का स्तूप हो गया, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है इस हर चैप्टर से। बाकी मैंने दिए हुए नीचे। पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं कि महात्मा बुद्ध की शिक्षा की बात करें। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को अष्टांगिक मार्ग का पालन करने की शिक्षा दी है, जिसमें एक अंग था सम्यक आजीविका। अब भाई बुद्ध का मत था कि मनुष्य को ऐसा जीवन यापन करना चाहिए जिससे कि किसी जीव को कष्ट न पहुंचे, समाज में शांति बनी रहे। ठीक, अब मुख्य बिंदु की बात करें इसकी, तो भाई अहिंसा का पालन। पहला पॉइंट कि जीव हत्या, पशु बलि या फिर किसी के नुकसान को कार्य से दूर रहना चाहिए। सत्य एवं नैतिकता, आजीविका सत्य, ईमानदारी और न्याय पर आधारित होनी चाहिए। असत्य साधनों को बचाव, जैसे चोरी, धोखाधड़ी और शोषण, हिंसा या लालच से अर्जित धन बुद्धि के अनुसार अनुचित था। ठीक है, और चौथा पॉइंट है कि मध्यम मार्ग का पालन। बुद्ध ने अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों से दूर मध्यम मार्ग अपनाने का पर बल दिया। ठीक, तो ये तो बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं थी। ठीक, 3 नंबर में आता है या फिर 6 नंबर में आता है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे देते हैं। डिस्कस क्या निकलता है कि भाई इस पर बुद्ध का सम्यक जीवन यापन का सिद्धांत मनुष्य को नैतिक और संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन की ओर प्रेरित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि अमरावती तथा सांची की नियति प्रवृत्ति संरक्षणवादी नीति का परिणाम थी, इस कथन की साधारण पुष्टि कीजिए। अब देखो, आपका सांची का स्तूप हो गया या फिर अमरावती का स्तूप हो गया, तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ज़्यादा तो सांची के स्तूप के ऊपर आता है, फिर भी आपको दोनों पढ़ के चलना है। तो इसका उत्तर पढ़ते हैं हम। भाई अमरावती और सांची दोनों ही भारत के प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप हैं और समय के साथ इनकी नियति में परिवर्तन औपनिवेशिक काल की संरक्षण नीति से जुड़ा रहा है। अब मुख्य बिंदु की बात करें इनकी, तो भाई मुख्य बिंदु है अमरावती के स्तूप की बात करते हैं पहले, कि आंध्र प्रदेश में स्थित ये एक अत्यंत सुंदर स्तूप था और अंग्रेज अधिकारी कर्नल मैकेंजी, लिखा है कि मैकेंजी और वाल्टर इलियट ने यहाँ खुदाई की, और लेकिन कई मूर्तियाँ और अवशेष विदेश से लाए गए, मतलब ले जाए गए, मतलब बाहर से कुछ अवशेष उठाए गए और विदेश से ले जाए गए। ऐसे सारे स्तूप तबाह हुए हैं। ठीक है, और कई मूर्तियाँ आज लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित हैं। इस तरह अमरावती का असली रूप नष्ट हो गया। ठीक है, और सांची के स्तूप की बात करें तो भाई मध्य प्रदेश के सांची में स्थित स्तूप की ब्रिटिश काल के एक संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। सर जॉन मार्शल ने इसके पुनर्निर्माण और संरक्षण का कार्य किया। इस प्रकार सांची स्तूप आज भी सुरक्षित है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध भी है। ठीक है, अभी दोनों स्तूप के बारे में हमने पढ़ा थोड़ा थोड़ा। अब निष्कर्ष की बात करें तो भाई अमरावती की विनाश और सांची के संरक्षण दोनों ही घटनाएं औपनिवेशिक शासन की संरक्षणवादी नीति के परिणाम थे। जहां एक और ब्रिटिश अधिकारी ने अमरावती की मूर्तियां विदेश ले जाकर सांस्कृतिक क्षति पहुंचाई, वहीं दूसरी ओर उन्होंने सांची जैसे स्मारकों को बचाने के लिए दिशा भी मतलब एक कदम उठाया। ठीक है, जो कि अभी सुरक्षित है। आगे बढ़ते हैं कि भाई चर्चा कीजिए कि भारतीय प्रथाओं तथा संस्कृति को समझने में अल ब्रूनी की किन अवरोधों का सामना करना पड़ा। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। देखो, मॉर्निंग में नहीं आएगा तो इवनिंग में, इवनिंग में नहीं आएगा तो मॉर्निंग में, लेकिन ये क्वेश्चन अल ब्रूनी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अल बरूनी कौन थे। ठीक है, उन्हें क्या क्या समस्याएं हुई अवलोकन करने में।
ठीक है, ये क्वेश्चन एक आता है, अलग अलग तरीके से पूछते हैं, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान देना पूछा क्या है। अब भाई उत्तर क्या, अल बिरूनी एक प्रसिद्ध फारसी विद्वान था, ठीक है, जो 11वीं शताब्दी में ए, म- महमूद गजनी के साथ भारत आया था। उसने भारत की संस्कृति, धर्म, समाज और रीति रिवाज का अध्ययन किया और अपनी प्रसिद्ध पुस्तिका किताब उल हिंद लिखी। उसने कौन सी किताब लिखी थी, वो मल्टीपल चॉइस से क्वेश्चन आ जाता है कि उसे किताब कौन सी लिखी, तो किताब लिखी है किताब उल हिंद, ठीक है। भारतीय संस्कृति को समझने में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मुख्य जैसे भाषा की कठिनाई। अब भाषा की कठिनाई की बात करें तो अल बिरूनी अरबी और फारसी भाषा जानता था, जबकि भारत में संस्कृत भाषा का प्रचलन था पहले, ठीक है। जब मुगल नहीं आए थे तो भारत में संस्कृत ही बोली जाती थी, और फिर बाद में हिंदी। संस्कृत ना जानने के कारण उसे ग्रंथों और धार्मिक विचारों को समझने में कठिनाई हुई। और धार्मिक और सामाजिक विभिन्नता की बात करें, लेकिन उसने बाद में भाई संस्कृत का अध्ययन भी किया और उसको जो भारतीय संस्कृति है उसे फारसी में लिखा, उर्दू में लिखा, ठीक है। और धार्मिक और सामाजिक भिन्नता की बात करें तो इस्लाम एक एकेश्वरवाद धर्म है, मतलब एक ही भगवान को मानने वाला, जबकि भारत में बहुदेववाद का चलन है, मतलब सब चीज़ की पूजा की जाती है, ठीक है। इस धार्मिक अंतर के कारण वह हिंदू दर्शन और पूजा पद्धति की पूरी तरह से समझ नहीं सका, ठीक है, मतलब डीपली नहीं समझ पाया। अब जाति व्यवस्था की बात करें तो भाई भारतीय समाज के कठोर वर्ण को वह बहुत जटिल मानता था, इसीलिए उसे जाति व्यवस्था के विरोध किया। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे देते हैं, जो अल बरूनी है वो भारतीय जाति प्रथा का किस तरीके से विरोध किया उसने, ठीक है, कटाक्ष किया, मतलब उसने, पर विदेशी होने के कारण उसे ऊंची जातियों के संवाद करने की अनुमति नहीं मिलती थी, ठीक है। अब बस सामाजिक अलगाववाद की बात करें तो भारतीय समाज में विदेशियों में मेलजोल को नापसंद किया जाने लगा। अब भाई ये उसकी कुछ समस्याएं थी जो भारतीय संस्कृति और अध्ययन करने में उसे प्रॉब्लम आई। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, अल बरूनी ने अनेक अवरोधों के बावजूद भारतीय जीवन, धर्म और दर्शन और समाज पर गहराई से अध्ययन किया। उसकी किताब उल हिंद आज भी मध्यकालीन भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है, ठीक है। तो ये तो भाई अल बरूनी के ऊपर था। तो जो अल बरूनी है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है कि उसको क्या समस्याएं हुई, कौन था, मल्टीपल चॉइस से पूछ लिया, उसकी बुक कौन सी लिखी, और कौन सा वो अभी भी हमारे इतिहास में उसकी किताब संदर्भित की गई है। तो भाई देखो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा जाएगा, 100% आएगा, ठीक है। आप चाहे नोट कर लो। अभी आगे बढ़ते हैं कि भाई चर्चा कीजिए कि किस प्रकार अलबार और नवनार तथा वीर सेबों ने जाति प्रथा की आलोचना की। अब देखो अलबार और नेनार, दो नवनार लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन नेनार है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप चाहे मल्टीपल चॉइस में ले लो, चाहे 3 नंबर क्वेश्चन ले लो, चाहे बड़े क्वेश्चन ले लो, एक क्वेश्चन आएगा ये आपका 100% आएगा, ठीक है। अलबा और नेनार कौन थे, हैं, दोनों में अंतर क्या था, दोनों की विशेषता क्या थी, ये कैसा स्थिति में आए, तो सारी बातें आपको जाननी है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो आपको स्पेशली जाननी है, ठीक है। अब परिचय बताऊँ तो आपको मध्यकाल में भारत में भक्ति आंदोलन, देखो हाँ भक्ति याद आया मेरे को, भक्ति आंदोलन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है आपका, चाहे कोई सा भी आए, ये भक्ति आंदोलन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा कि भक्ति आंदोलन क्यों उभरे, भक्ति आंदोलन की आवश्यकता क्यों थी, भक्ति आंदोलन आने के कारण क्या थे। नीचे मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं वैसे, फिर भी आप माइंड में नोट करते रहिए। अब देखो भारत मध्यकाल में भारत में भक्ति आंदोलन ने समाज में समानता, प्रेम, भक्ति पर जोर दिया। इस आंदोलन में प्रमुख संतों जैसे कि अलवार, नेनार और बीरसिंह ने जाति आधारित भेदभाव और ऊंच नीच की भावना का विरोध किया। अब अलवार कौन थे, अलवार दक्षिण भारत के बेसलम भक्त कवि थे जो भगवान विष्णु के उपासक थे। उन्होंने ये प्रचार किया कि ईश्वर की भक्ति के लिए जाति तथा जातीय जन्म नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति की मुख्य मुख्य आधार है, ठीक है। और अलवार संतों ने शूद्रों और दलितों को भक्ति मार्ग में अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने संस्कृत की बजाय तमिल भाषा में भक्ति गीत रचे ताकि सभी लोग समझ सकें। उदाहरण के लिए आंडाल और नमन्नालवार और जातिवाद का विरोध करते हुए कहा कि ईश्वर सबका एक है, मतलब भगवान एक है, चाहे किसी भी रूप में मानो, ठीक। अब नैनार, नैनार कौन थे भाई, नैनार संत भगवान शिव के भक्त थे, भगवान शिव की उपासना करने वाले थे। उन्होंने विचार फैलाया कि सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर के प्रति प्रेमपूर्ण और निष्ठापट है, ना कि ऊंची जाति से संबंधित।
उन्होंने वर्ण व्यवस्था का ईश्वर भक्ति के बाधक बताया। नैनार संतों ने सभी जातियों, ब्राह्मण, शूद्र और यहाँ तक कि अछूत भी शामिल थे। उदाहरण के लिए संत नरनार, एक दलित नैनार ने यह दिखाया कि भक्ति के मार्ग में कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है। अब वीरशैव कौन थे? देखो, तीनों को मैंने एक ही क्वेश्चन कवर कर दिया है, अलवार, नैनार और वीरशैव। तो तीनों के ऊपर 3 नंबर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लिख डालना। ये तो 6 नंबर में बनाया हुआ है, 6 नंबर में दिया हुआ है मतलब आपका। अब क्या भाई, वीरशैव 12वीं शताब्दी के बसवन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया ये आंदोलन कर्नाटक में फैला। बसवन्ना के ऊपर आता है, देखो एक क्वेश्चन याद रखना। बसवन्ना वीरशैवों की जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और ब्राह्मण वर्चस्व को खुलकर विरोध किया। जो बसवन्ना आंदोलन था वो बेसिकली भाई किस लिए था? वीरशैवों ने जाति प्रथा का विरोध के लिए था, मूर्ति पूजा का, ब्राह्मण वर्चस्व का खुलकर विरोध किया। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर सबके भीतर है, इसलिए किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को, निम्न जातियों को भी धार्मिक और सामाजिक संबंध लाने की कोशिश की। ठीक है। अब निष्कर्ष की बात करें तो अलवार, नैनार और वीरशैव संतों ने अपने कार्यों, कविताओं और शिक्षाओं के मध्य में समाज में समानता, प्रेम और भक्ति का संदेश दिया है। अब भाई, उन्होंने जाति प्रथा को अन्यायपूर्ण बताते हुए एक ऐसा समाज की कल्पना की जहाँ सभी को समान अधिकार और सम्मान प्राप्त हो। ठीक। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं आपका कि विवेचना कीजिए कि पुरातात्विक व्याख्या की समस्या संभवतः सबसे अधिक हड़प्पाई धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण में प्रभासों के सामने आती है। अब भाई हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा के ऊपर तो देखो बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक नहीं अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो मैं कुछ जो मेनली पूछे जाते हैं मैंने वो नीचे लिखे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन इधर भी हैं कुछ नीचे भी हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है। अब इसी के ऊपर मैप भी आता है इसी चैप्टर से। ठीक है। और एक वो आपका महात्मा गांधी वाला है, उससे आता है, उसके क्वेश्चन भी है। अब भाई हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें अधिकतर जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है, क्योंकि उस समय लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकती। हाँ, जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, जो उसको उसकी विशेषता पूछ सकता है या फिर उसे क्या समस्या उत्पन्न हुई है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। लिखना आपको यही है। ठीक है। इसी कारण उनकी धार्मिक प्रथाओं को आगे है, मतलब इसी भी कारण उनकी धार्मिक प्रथाओं को समझना और पुनर्निर्मित करना अत्यंत कठिन कार्य है। अब भाई लिपि का अपठनीय होना। अब भाई हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इस कारण उनके धार्मिक ग्रंथ, विचार, प्रतीकात्मक अर्थ हमें सीधे ज्ञात नहीं है। ठीक है। जो भी जानकारी है वह केवल मूर्तियों, मुहरों और भवनों के अनुमान के आधार पर मतलब अनुमानित है, स्पष्ट पता नहीं लगा कि उसमें लिखा क्या है। ठीक है। कोई नहीं पढ़ पाया उसे। और प्रतीकों की व्याख्या की कठिनाई। अब भाई मुहरों पर बनी आकृतियाँ जब पशु, वृक्ष, स्त्री मूर्ति या किसी देवता सदृश आकृति ये स्पष्ट रूप से किसी धर्म से नहीं जोड़ी जा सकती। अब उदाहरण के लिए एक मोहर पर पशुपति महादेव जैसी की आकृति देखी गई है, परंतु वह निश्चित नहीं है कि वे वास्तव में शिव की उपासना थी या किसी अन्य स्थानीय देवता की। अब भाई धार्मिक स्थलों की पहचान में भ्रम। पर हड़प्पा में मिले कुछ भवनों जैसे कि महान स्नानघर को धार्मिक माना गया है, पर निश्चित प्रमाण नहीं है कि वे पूजा स्थल थे। ये भी संभव है कि इनका उपयोग सामाजिक राजनीतिक अनुष्ठानों के लिए होता हो। ठीक। मूर्ति और प्रतीकों का अस्पष्ट अर्थ। अब क्या मात्र देवी जैसे कि मूर्तियाँ मिली, पर ये स्पष्ट नहीं है कि देवी की पूजा का प्रमाण है या केवल उर्वरकता का प्रतीक है। भाई इसी प्रकार पेड़, जानवर, अग्निकुंड जैसे चिन्हों का अर्थ निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता। अब आगे विविध स्थलों की विविधता का साक्ष्य। वह हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों मुझे मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल आदि पर मिले साक्ष्य एक समान नहीं है। अब भाई इससे ये तय करना कठिन है कि उनकी धार्मिक परंपरा एक समान थी या क्षेत्र के अनुसार भिन्न थी। तो ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था कि हड़प्पाई धार्मिक प्रथाओं में पुनर्निर्माण परिभाषा सामने आती है। व्याख्या कीजिए समस्याएं क्या थी मेनली उसकी। तो ये आपकी 4 समस्याएं हैं, 5 तो आप लिख देना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि इतिहास किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय मुख्यतः किन पहलू का विचार करते इतिहासकार द्वारा किए गए। महाभारत की विषय वस्तु के विश्लेषण की प्रक्रिया। तो महाभारत की बात करूं तो महाभारत के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं कि व्याख्या कीजिए कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ कैसे है, समझाइए। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है आपका। या फिर आपका ये जो आपका क्वेश्चन दिया कि महाभारत की विषय वस्तु क्या थी। ठीक है।
और महाभारत एक परिवर्तनशील ग्रंथ है। तो भाई यह इस तरह का आपको क्वेश्चन बनते हैं इसमें। आगे बढ़ते कि इतिहासकार का दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं अब महाभारत के ऊपर। इतिहासकार किसी प्राचीन ग्रंथ विश्लेषण केवल कहानी की तरह नहीं करते, बल्कि वे ये समझने की कोशिश करते हैं कि वह ग्रंथ किस समय लिखा गया था, उसमें कौन सी सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियाँ झलकती हैं, और लेखक का दृष्टिकोण क्या था, लिखने का उद्देश्य क्या था उसका। अब विश्लेषण के मुख्य पहलू की बात कर रहे हैं भाई। रचना का काल, भाई ग्रंथ किसी समय लिखा गया और समय के साथ उसमें क्या परिवर्तन हुए। लेखन और उद्देश्य, भाई लेखन उद्देश्य हो गया, लेखक कौन था, उसका दृष्टिकोण उद्देश्य क्या था। भाषा की शैली की बात करें, भाषा के प्रयोग से समाज में सांस्कृतिक स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। सामाजिक और आर्थिक संकेत, भाई ग्रंथ में वर्णित प्रथाएं, जाति व्यवस्था और परिवार और समाज की झलक मिलती है। अब धार्मिक और नैतिक विचार की बात करें तो भाई ग्रंथ में वर्णित धर्म, नीति, कर्तव्य और आचरण के सिद्धांत का विश्लेषण किया जाता है। अब भाई महाभारत का इतिहासकारों द्वारा विश्लेषण, अरे मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया है इसको ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके। चाहे 3 नंबर क्वेश्चन है चाहे फिर 6 नंबर का है, तो आप दोनों में लिख सकते हो, ठीक है। अब भाई इतिहासकारों को विश्लेषण की बात करें, रचना का विकास हुई। इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत एक छोटी युद्ध कथा थी, जिसे बाद कई शताब्दियों में विस्तारित किया गया। असामाजिक व्यवस्था की बात करें, जिसमें वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों की स्थिति, परिवार की संरचना और राजसत्ता के अनेक पहलू झलकते हैं। अब धर्म और नैतिकता की बात करें तो भाई धर्म, नीति और न्याय के विचारों का इसमें गहरा वर्णन है। अब भाई युद्ध का केवल भक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि धर्म युद्ध के रूप में भी दिखाया गया है, ठीक है। अब ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपयोग, भाई इतिहासकारों ने महाभारत को इतिहास का स्रोत मानते हुए सामाजिक जीवन, राजकीय नीति और धार्मिक विचारों को समझने में उपयोग किया। अब समय के साथ परिवर्तन, ये इसमें जोड़े गए नए नए श्लोक समाज और समय के साथ साथ आय बदलाव को दर्शाते हैं, जैसे जाति की जटिलता, ब्राह्मणों की भूमिका को बढ़ना। और निष्कर्ष क्या निकलता है कि इतिहासकारों ने महाभारत को केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं माना, बल्कि प्राचीन भारतीय समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना है। ग्रंथ की परत दर परत व्याख्या से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो ये महाभारत है उसके इतिहासकार द्वारा विषय वस्तु का विश्लेषण किस रूप में किया जाता है, ठीक है, निम्न रूप में किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भाई राय तथा नायक कौन थे। भाई अमर नायक प्रणाली के बारे में पूछा जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपका आता है। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक राजनीतिक खोज थी, उचित तथा तर्कपूर्ण ढंग से कथन की व्याख्या कीजिए। अब भाई राय तथा नायक कौन थे। भाई विजयनगर साम्राज्य में राय यानी राजा को कहा जाता था, जो साम्राज्य के सर्वोच्च शासक होता था, और राजा के अधीन अनेक नायक या फिर स्थानीय सेना नायक होते थे, जिन्हें साम्राज्य के विभिन्न भागों में देखरेख और प्रशासन के कार्य सौंपा जाता था, ठीक है। अब अमर नायक प्रणाली की व्याख्या करें तो अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक खोज थी। इस प्रणाली के अंतर्गत साम्राज्य कई प्रांतों में बांटा गया था और जिन्हें अमरा कहा जाता था, और प्रत्येक प्रांत का संचालन एक अमर नायक था। नायक को उस क्षेत्र का प्रशासक, कर वसूली और सेना की देखरेख की जिम्मेदारी दी जाती थी, जिसमें वह होता था। वे राजा के प्रति निष्ठावान रहते थे और समय समय पर युद्ध में राजा को सैनिक सहयोग भी देते थे, ठीक। अगला पॉइंट है कि बदले में उन्हें क्षेत्र में प्राप्त आय का एक हिस्सा रखने की अनुमति होती थी। निष्कर्ष क्या निकलता है। भाई निष्कर्ष आप अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी नहीं, मतलब उससे जुड़ा हुआ। जैसे कि ये प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक खोज इसलिए मानी जाती है क्योंकि इस साम्राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण सुदृढ़ था, स्थानीय स्तर पर शासन अधिक प्रभावी और संगठित बन गया। आगे बात करें कि भाई मौर्य साम्राज्य में इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों द्वारा अपनाए गए विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। भाई साहित्यिक स्रोत, अब एक मौर्य साम्राज्य में जो इतिहास की रचना के लिए जो स्रोत लिए गए उसकी बात कर रहे हैं कि भाई कौन से स्रोत थे। भाई साहित्यिक स्रोत लिए गए जैसे अर्थशास्त्र, कौटिल्य, चाणक्य द्वारा रचित ये ग्रंथ प्रशासन, अर्थशास्त्र, कर व्यवस्था और नीतियों की जानकारी देता है कि कर व्यवस्था कैसी थी, नीतियाँ कैसी थी, ठीक है। मुद्रा मुद्रा राक्षस यानी विशाख दत्त एक का नाटक है जिसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीति का वर्णन है।
बौद्ध ग्रंथ यानी दीपवंश और महावंश जैसे ग्रंथ अशोक और बौद्ध धर्म के प्रचार की जानकारी देते हैं। जैन ग्रंथ वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म ग्रहण करने का उल्लेख मिलता है। विदेशी ब्राह्मण की बात करें तो भाई मैगस्थनीज की इंडिका यानी यूनानी दूत मैगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर भारतीय समाज शासन और प्रशासन को विस्तृत वर्णन किया। फिर अन्य यूनानी लेखक जैसे प्लिपनी, स्ट्रेबो, एरियन और विवरण भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसके अलावा अभिलेख की बात करें अशोक के शिलालेख और स्तंभलेख। भाई अशोक ने क्या बनाए थे, बड़े बड़े स्तंभ बनवाए थे, शिलालेख बनवाए हुए थे। भाई मौर्य काल में सबसे प्रामाणिक जानकारी का स्रोत माने जाते हैं ये। दूसरा पॉइंट है कि यह अभिलेख ब्रह्मी, खरोष्टे और यूनानी लिपियों में है तथा इसे अशोक की नीति, धर्म प्रचार और प्रशासनिक व्यवस्था का ज्ञान होता है। अब पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें, सांची, सारनाथ और पाटलिपुत्र से प्राप्त स्तूप, स्तंभ की और मूर्तियों मौर्य काल कला की उत्कृष्ट दर्शाते हैं। अशोक के स्तंभ यानी सारनाथ भारतीय कला का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। तो आप पॉइंट तो बना के भी लिख सकते हो, लेकिन ये पॉइंट आप सिंपल से याद करो तो ज़्यादा ईजी है। ठीक है, निष्कर्ष आप मैं बोले से आप बना के लिखो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, मैं लिखा कि इस प्रकार मौर्य साम्राज्य में इतिहास की रचना साहित्यिक, विदेशी और अभिलेखनीय और पुरातात्विक स्रोतों के समन्वय से की गई है। इन सभी स्रोतों से मिलकर मौर्य काल की राजनीतिक, समाज और धर्म और संस्कृति की सजीव झलक प्रस्तुत की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ईस्वी के आरंभिक शताब्दियों से ही अभिलेख के माध्यम में भूमिदान प्रमाण मिलते हैं। स्पष्ट कीजिए कि इतिहासकारों के मतानुसार शासक वर्ग के द्वारा भूमिदान क्यों किए जाते थे। तो भूमिदान किए ही क्यों जाते थे, सिंपल सा क्वेश्चन है। भूमिदान के प्रमाण की बात करते हैं कि अनेक ताम्रपत्र थे। अभिलेख के शिलालेखों और भूमिदान का उल्लेख मिलता है। इन अभिलेखों से पता चलता है कि शासक किसी गांव, खेत या भूमि को कर मुक्त करके धार्मिक व्यक्तियों और संस्थाओं को दे देते थे। आगे कि भाई भूमि के साथ साथ इसके सभी अधिकार जैसे कर वसूलने का अधिकार, श्रमिक से सेवा लेने का अधिकार आदि भी दिए जाते थे। अब भाई इतिहासकारों के मत अनुसार भूमिदान के कारण क्या थे। अब भाई इतिहासकार का मानना क्या है, धार्मिक और नैतिक कारण। शासक लोग धर्म की रक्षा और पुण्य प्राप्ति के उद्देश्य को भूमिदान करते थे। उन्हें विश्वास था कि इससे उन्हें स्वर्ग या मोक्ष प्राप्ति होगी। भाई राजनीतिक कारण की बात करें तो भाई ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थानों में भूमि देकर शासक उनका समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त करते थे, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिरता मजबूत होती थी। और प्रशासनिक कारण की बात करें तो कभी कभी शासक दूरस्थ क्षेत्रों पर शासन धार्मिक संस्थानों या स्थानीय प्रमुखों को सौंप देते थे ताकि उन क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाया जा सके। ठीक है, अब आर्थिक कारण की बात करें तो भूमिदान के माध्यम से राज्य नई भूमि को कृषि योग्य बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का प्रयास करता था। और सांस्कृतिक प्रसार की बात करें तो भूमिदान के कारण बौद्ध और ब्राह्मण धर्म का प्रसार हुआ, जिससे कि शिक्षा और संस्कृति का विकास हुआ। अब देखो ये तो इतिहासकार के मानना था कि भाई भूमिदान क्यों किए गए, और वैसे ऊपर हमने पढ़े कि भूमिदान क्यों करते थे राजा लोग। ठीक है, भाई इतिहास का नज़रिया अलग होता है, बस सब लोगों जैसा नज़रिया अलग होता है, उसी नज़रिए से इसके आंसर लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो भाई आगे है कि सांची के उत्कीर्ण में वे बौद्ध मूर्तियाँ जो बुद्ध के जीवन से सीधी संबंधित नहीं थी, उनको समझने के लिए लोक परंपराओं को महत्व प्रकाश डालिए। सांची का स्तूप मतलब कहने मतलब सांची का स्तूप किस तरीके से लोगों को बुद्ध धर्म को समझाने में हेल्प करता है, सहायता करता है। फिर सांची भारत के प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ अनेक स्तूप, मूर्तियाँ और तोरण द्वार पर उत्कीर्ण चित्र पाए जाते हैं। ऐसे कई मूर्तियाँ ऐसी हैं जो बुद्ध के जीवन की घटनाओं से सीधे संबंधित नहीं है, फिर भी उनका बौद्ध धर्म और समाज की समझ में विशेष महत्व है। अब सांची की मूर्तियों की बात करें, केवल बुद्ध के जीवन से नहीं बल्कि लोक परंपराओं से जुड़ी है। बुद्ध के प्रतीकों को दर्शाया गया जैसे वृक्ष, चक्र, पद्मचिन्ह और सिंहासन। और मूर्तियों के यक्ष यानी यक्षिणी, नाग जैसे लोक देवताओं का चित्रण मिलता है। इससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म में लोक आस्थाओं को अपनाया और सरल बनाया है। इसमें उस समय की सांस्कृतिक, समाज और जीवन शैली का भी ज्ञान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कि भाई इतिहास का धार्मिक परंपरा में इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग करते थे। वो इतिहास का भाई कौन से स्रोत पर का उपयोग करता है। बड़ा ईजी और सिंपल क्वेश्चन 3 नंबर में आता है। ठीक है, 3 नंबर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो भाई इजीली आंसर दे सकते हो आप बना के, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। ठीक है, अब भाई पहला है इतिहास का धार्मिक परंपराओं का इतिहास जानने के लिए कई प्रकार के स्रोतों का उपयोग करता है। तो पहला क्या, साहित्यिक स्रोत। भाई धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, ए, वेद, उपनिषद, त्रिपिटक, पुराण, बाइबल, कुरान, ये सब साहित्यिक स्रोत हैं। संतों के भिक्षुओं की रचनाएं। भाई अभिलेख, मंदिरों, स्तूपों और शिलालेखों पर खुदे लेखों से धर्म प्रचार और अनुष्ठानों की जानकारी मिलती है इसके जरिए। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो मंदिर है, स्तूप है, मूर्तियाँ हैं, सिक्के हैं और धार्मिक प्रतीक जो इतिहासकार की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है चीज़ों समझने में। विदेशी यात्रियों का विवरण। भाई पहान, हैंसांग, अलबरूनी और आदि के लेखों से भारतीय धार्मिक परंपराओं का ज्ञान मिलता है। ठीक, कुछ चीज़ें गलत भी लिखी गई हैं, हम सही सभी को बोल नहीं सकते, है ना। आगे बढ़ते हैं कि भाई मुक्तिदाता को की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं थी। हिंदू धर्म और अवतारवाद संदर्भ में उस कथन की व्याख्या कीजिए। अवतारवाद का मतलब वो हिंदू धर्म की बात कर रहा है, सनातन धर्म की बात कर रहा है कि अवतारवाद है जहाँ पर भगवान अवतार लेते हैं और बुराई का नाश करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाई पहला मुक्तिदाता यानी ऐसा ईश्वर या फिर व्यक्ति जो संसार के दुखों से मुक्ति दिलाए। वह ये विचार केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं था बल्कि हिंदू धर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, अब हिंदू धर्म में ये विचार अवतारवाद के रूप में है, जैसे विकसित हुआ कि जब भी धर्म की हानि होती है भगवान पृथ्वी पर अवतार लेकर बुराई का नाश करते हैं। जैसे आपने महाभारत के श्लोक पढ़ा हुआ है, श्री कृष्ण के द्वारा वो एक श्लोक बोलते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, तो उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, मत्स्य, बराह, राम, कृष्ण आदि, जो लोक कल्याण की मुक्ति के लिए अवतरित हुए। ठीक है, अब दोनों धर्मों के उद्देश्य समान था, मानवता की रक्षा और मोक्ष प्रदान करना। अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि इस प्रकार मुक्ति दाता की कल्पना सार्वभौमिक थी, मतलब सभी के लिए। बौद्ध धर्म में बुद्ध और हिंदू धर्म के विष्णु के अवतार दोनों ही लोक कल्याण और मुक्ति के प्रतीक के रूप में देखा गया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि धर्म इतिहासकार भक्ति परंपराओं में कौन से दो वर्ग में मुख्य बांटते हैं। तमिलनाडु में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की दो धाराएं कौन सी थी। अब भाई फिर से नैनार और वो से अलवार वाला आ गया। वे भक्ति परंपरा दो मुख्य वर्ग थे। सगुण भक्ति जैसे ईश्वर का रूप गुण और अवतारों के साथ पूजा की जाती थी, जैसे राम कृष्ण ये अवतार है। निर्गुण भक्ति जैसे ईश्वर के निराकार और रूप रहित माना जाता है, जैसे कबीर, गुरु नानक की परंपरा। अब तमिलनाडु में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की दो धाराएं थी, एक तो नैनार यानी जिन्होंने भगवान शिव की उपासना की, एक अलबार जिन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति की। अब निष्कर्ष क्या निकलता है भाई, भक्ति आंदोलन ने ईश्वर की भक्ति की साधारण लोगों की भाषा और भावनाओं को जोड़ा, जिससे कि धर्म अधिक लोकप्रिय और सुलभ बना सके। और इसका आप और भी लिख सकते हो कि भाई ये भक्ति आंदोलन में मुख्य कारण क्या थे, अपनी संस्कृति को बचाना। ठीक, ये मुगलों का राज था। अब आगे बढ़ते हैं कि सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। देखो बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछता है, आप माइंड में सेट कर लेना। 3 नंबर में देता है सती प्रथा के कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने यूरोपीय यात्री बर्नियर का ध्यान आकर्षित किया। वे स्वयं को पति के सबके साथ पत्नी का अग्नि में दहन ये क्रूर और असामान्य प्रतीत होता था, ऐसा अल्बरूनी को लगता था और ये सत्य भी था। ठीक, बिना किसी बाहरी दबाव के सामाजिक और धार्मिक कारणों से इस कृत्य का होना गलत था भाई उसका मानना। वह महिलाओं की जीवन और मृत्यु पर समाज और धर्म का नियंत्रण। वह ये भी सत्य है कि कुछ प्रथाएं गलत थी जिन्हें नष्ट होना भी आवश्यक था। सामाजिक प्रतिष्ठा और धर्म के नाम पर इस प्रथा की नियमितता जो गलत लगी। वही बर्नियर ने सती प्रथा को अनोखी और विवादास्पद इसलिए माना क्योंकि ये धार्मिक आस्था, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत जीवन को सीधे जोड़ती थी। कुछ महिलाएं देखो दबाव में आकर सती होती थी, कुछ तो स्वयं से अपनी मर्जी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारतीय जाति व्यवस्था के संदर्भ में अल्बरूनी की समझ तथा व्याख्या अन्य समुदाय के प्रतिरूप की खोज पर आधारित थी। कथन की पुष्टि कीजिए। वे अल-बरूनी एक मुस्लिम इतिहासकार और यात्री थे जिन्होंने भारत के सामाजिक और धार्मिक अध्ययन किया। उन्होंने जाति व्यवस्था को गहराई से समझने
का प्रयास किया। तो अल बरूनी के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही, ठीक है। उन दृष्टिकोण अन्य समुदाय और धर्मों के प्रतिरूप की तुलना पर आधारित था। उदाहरण के लिए हिंदू जातियों को इस्लाम और फारसी समाज में सामाजिक श्रेणियों की तुलना करना। भाई बेसिकली अल बरूनी क्या करता था, दो परंपराओं की तुलना करता था, दो धर्म की तुलना करता था, ठीक है। अब भाई अल बरूनी ने देखा कि जाति व्यवस्था धार्मिक नियमों और कर्मकांड के सामाजिक पदानुक्रम पर आधारित थी। तो उनका अध्ययन तटस्थ और विश्लेषणात्मक था, न कि केवल आलोचनात्मक। मतलब विश्लेषण से समझा तब जाके कुछ चीज़ें लिखी या बोले। अल-बरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था के अन्य समाजों के संदर्भ में तुलना करके समझा कि जिससे ये स्पष्ट होता है कि उनका दृष्टिकोण सांस्कृतिक प्रतिरूप की खोज पर आधारित था। अब आगे बढ़ते हैं आपका कि हड़प्पा सभ्यता में किए जाने वाले प्रमुख शिल्प कार्य कौन कौन से थे। मानकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ की विविधता, तकनीकों तथा कच्चे माल की उपलब्धता पर प्रकाश डाली है। भाई हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शिल्प कार्य की बात करें तो मेढवान शिल्प यानी कि लाल रंग की पोट्री, ब्लैक ऑन रेड पोट्री, मिट्टी के बर्तन, जार, कटोरे, दीपक आदि का निर्माण किया। भाई धातु शिल्प की बात करें तो भाई तांबा, कांस्य, सोना, चांदी, उपकरण, बर्तनों गहने बनाने के लिए उपयोग होता था और छोटी मोटी मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी। भाई मणिक और गहनों का शिल्प गहनों का शिल्प की बात करें तो भाई कंकड़, फांस, लाल मिट्टी और टेराकोटा, हड्डी पत्थर और कीमती पत्थर की मणियाँ मिली। हार, ब्रेसलेट, अंगूठियाँ। अब टेराकोटा शिल्प की बात करें तो भाई छोटे छोटे मानव और पशु मूर्तियाँ, खिलौने और पूजा की वस्तुएं मिली। और पास में वस्त्र शिल्प की बात करें तो ऊन और कपास के कपड़े, गहनों और वस्त्रों के रंगीन धागे मिले हैं। अब आगे बात करें तो भाई मणि के निर्माण की प्रयुक्त पदार्थ की तकनीक, भाई सामग्री विभिन्न प्रकार के पत्थर, कांच, फांस और डी और कीमती पत्थर मिले वहाँ पर। और तकनीक भाई डीलिंग, पॉलिशिंग और छोटे छोटे मणियों का निर्माण और धातु के टेराकोटा गहनों में ढलाई और नक्काशी मिली। उपलब्धता की बात करें तो स्थानीय और दूर दराज के क्षेत्रों कच्चा माल आयात और व्यापार के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में दुर्लभ रत्न मिले हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग पर कुछ ऐसी संरचनाओं का साक्ष्य मिले हैं जिनका प्रयोग संभवतः विभिन्न सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। उपयुक्त उदाहरण देते हुए कथन के समर्थन कीजिए। भाई जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग बताया कि भाई हड़प्पा सभ्यता के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एंड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, वो क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब भाई दुर्ग की बात करें तो दुर्ग सार्वजनिक संरचनाएं, भाई हड़प्पा सभ्यता के मुख्य नगर जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और धोलावीरा के दुर्ग जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। भाई हड़प्पा और उनके प्रयोजन की बात करें तो हड़प्पा का दुर्ग भाई एक ऊंचा किला और चबूतरा जो कि नगर के प्रशासन और सुरक्षा केंद्र के रूप में कार्य करता था। और मोहनजोदाड़ो का किला भाई सिटाडेल के नाम से जाना जाता है। भाई इसमें बड़े सार्वजनिक भवन और प्रशासनिक भवन और भंडारण गृह पाए गए हैं, ठीक है। अब सार्वजनिक उपयोग की बात करें तो भाई जल प्रबंधन, कुएं और जलाशयों के पास सार्वजनिक संरचना और भंडारण और अन्य सामग्रियों का भंडारण मिला। और सभा और प्रशासन, नगर की योजना और प्रशासनिक कार्य भी किए जाते थे वहाँ पर। अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के दुर्ग और उच्च किले जैसी संरचना केवल सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि प्रशासन, सार्वजनिक भंडारण और सामाजिक गतिविधियों के लिए भी प्रयोग की जाती थी। वही इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा समाज सुसंगठित और सुव्यवस्थित नगर जीवन में विश्वास रखता था। आगे बढ़ते हैं कि आपका कि धर्म सूत्रों तथा धर्मशास्त्रों में वर्णित सामाजिक वर्गीकरण की एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख करते हुए चार वर्णों के आदर्श जीविका से जुड़े नियमों का वर्णन कीजिए। तब व्याख्या कीजिए कि इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मण किन नीतियों को अपनाते थे। भाई आदर्श सामाजिक वर्गीकरण की बात करें तो चार वर्ण थे भाई, और उन्हीं चार वर्ण के ऊपर आधारित है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में वर्ण व्यवस्था चार वर्गों में बांटी गई। वर्ण आदर्श जीविका कर्म यानी भाई ब्राह्मण ज्ञान, शिक्षा, पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, शिक्षण और क्षत्रिय भाई सबका कार्य बता रहा हूँ। भाई ब्राह्मण कार्य ये था। और क्षत्रिय की बात करें तो शासन, रक्षा, युद्ध और राज्य संचालन करना। वैश्य का काम था कृषि करना, वाणिज्य करना, पशुपालन, व्यापार करना, ठीक है। और शूद्र सेवा की बात करें तो भाई तो
शिल्पकला, मजदूरी और उपरोक्त तीनों वर्गों की सहायता करना। अब भाई नियमों का पालन करवाने के तरीके की बात करें तो सामाजिक अनुष्ठान की शिक्षा, ब्राह्मण की नीतियाँ की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण अपने ज्ञान और अर्थशास्त्र पढ़ाकर प्रत्येक वर्ग की अनेक कर्तव्यों और अधिकारों को समझाते थे। आचार संहिता का निर्धारण पर प्रत्येक वर्ग के लिए नियम और प्रतिबंध तय किए जाते थे, जैसे शूद्र को अध्ययन से रोकना, ब्राह्मणों को अहिंसा का पालन। अब भाई धार्मिक दबाव और पुण्य दंड सिद्धांत था। भाई कर्म और धर्म का पालन न करने पर पाप या सामाजिक दोष का डर पैदा किया जाता था। पालन करने पर पुण्य और समाज में प्रतिष्ठा का लाभ बताया जाता था। अब सामाजिक नियंत्रण की बात करें तो विवाह, सामाजिक संबंध और आचार व्यवहार के नियंत्रण करके वर्ग व्यवस्था बनाए रखी जाती थी। भाई भाई विवाह से आ रहा है कि विवाह के प्रकार याद करना आप। ठीक, विवाह के कितने प्रकार होते हैं और बहिर्विवाह या फिर अंतर्विवाह किसे कहते हैं, भाई ये भी आप मुख्य याद कर लेना, आता है। ठीक है, बाई चांस आपके साथ पूछ सकता है, तो चांसेस है, इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब व्याख्या करते हैं तो भाई इस व्यवस्था का उद्देश्य था कि समाज की सुव्यवस्थित रखना और प्रत्येक वर्ग को अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना। ब्राह्मण शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठान और नियमों के माध्यम से समाज में अनुशासन और सामाजिक स्थिरता बनाए रखते थे। अब आगे बढ़ते हैं। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे। उचित उदाहरण के सहित इस कथन के प्रति अपनी सहमति या असहमति को प्रकट कीजिए। जो ये क्वेश्चन आता है आपका कि शास्त्रों के अनुसार क्या भाई क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे, तो ये क्वेश्चन आता है आपका 3 नंबर में। अब बाई चांस 6 नंबर पूछ ले तो अलग अलग बात है। भाई शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। ठीक, भाई शास्त्रीय दृष्टिकोण की बात करें तो धर्मशास्त्र यानी मनुस्मृति यानी नारद संहिता में बनी तय कि राजा होना क्षत्रिय का विशेष अधिकार और कर्तव्य है। क्षत्रिय का मुख्य कर्तव्य था कि सत्ता का संरक्षण, न्याय व्यवस्था और राज्य की रक्षा करना। और ऐतिहासिक उदाहरण की बात करें तो मौर्य साम्राज्य, भाई चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय वर्ण के थे, परंतु ब्राह्मण चाणक्य उन्हें राज्य स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन दिया। गुप्त साम्राज्य तो कुमार गुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम क्षत्रिय थे, परंतु प्रशासन ने ब्राह्मण और वैश्य वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब व्याख्या की बात करें तो शास्त्रों ने केवल क्षत्रिय को ही राजा बनने का अधिकार दिया है, लेकिन वास्तविक राजनीति में ब्राह्मण और अन्य वर्गों का योगदान भी महत्वपूर्ण था। यानी कि सैद्धांतिक दृष्टि से केवल क्षत्रिय, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अन्य वर्ग भी भागीदारी अनिवार्य थी। निष्कर्ष क्या निकलता है, मैं इस कथन से साधारण सहमत हूँ। आप अपनी तरफ से लिखना है ऐसे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार राजा होना क्षत्रिय का कर्तव्य था, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण दर्शाते हैं कि प्रशासन और सत्ता में अन्य वर्ण भी सम्मिलित थे। ठीक, आगे कि विजयनगर समाज में मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुए। कथन का मूल्यांकन उचित तर्कों तथा उदाहरण के माध्यम से कीजिए। अब भाई धार्मिक महत्व की बात कर रहे हैं विजयनगर की, भाई विजयनगर के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा और आता ही आता है। भाई धार्मिक महत्व की बात करें कि भाई विजयनगर साम्राज्य में मंदिर या विरूपाक्ष यानी मंदिर, हम्पी और विरूपाक्षा मंदिर मुख्य पूजा और अनुष्ठान के केंद्र थे। ये मंदिर धार्मिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र थे और भक्ति आंदोलन को प्रोत्साहित करते थे। अब सामाजिक महत्व की बात करें तो भाई मंदिर के आसपास वस्त्र, भोजन और सभा स्थल विकसित हुए। समाज के लोग यहाँ मिलते हैं और सामाजिक निर्णय लेते हैं और मेलजोल बढ़ाते हैं। तो ये सांस्कृतिक महत्व की बात करूँ तो भाई मंदिर कला, संगीत और नृत्य का शिक्षण केंद्र भी थे। मूर्ति कला, चित्रकला और वास्तुकला और उत्कृष्ट कृतियाँ इन्हीं मंदिर में दिखाई देती हैं। भाई आर्थिक महत्व की बात करूँ तो भाई मंदिर के पास बाजार और व्यापारिक गतिविधियां विकसित हुई और दान और भूमि दान के माध्यम से मंदिर स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देते थे। रोजगार के अवसर भी मंदिर के कारण उत्पन्न हुए। कलाकार, मूर्तिकार, सेवक आदि इसमें सम्मिलित थे। तो भाई एक क्वेश्चन आपका इसलिए आएगा कि भाई विजयनगर के जो मंदिर थे वो भाई आर्थिक केंद्र भी थे, समझाइए कैसे, तो ये क्वेश्चन आप याद कर लेना, यही आंसर आएगा। विजयनगर साम्राज्य में मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं थे, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे।
उदाहरण के लिए विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी, पूजा उत्सव और बाजार और कला का केंद्र। इस प्रकार मंदिरों का समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक तीनों का तीनों स्थिति मिलती थी। आप ऐसे बना के लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय ने शासन की उपलब्धियों को संक्षिप्त विवरण दीजिए। भाई कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक थे। उनके शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य के स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मैं उनकी प्रमुख उपलब्धियों की बात करूं तो भाई राजकीय उपलब्धियां, कृष्णदेव राय ने उड़ीसा, बीजापुर और गुलबर्गा के शासक में पराजित कर साम्राज्य का विस्तार किया। और प्रशासनिक कुशलता की बात करूं तो उन्होंने न्यायपूर्ण, संगठित और सशक्त प्रशासन स्थापित किया और प्रजा की भलाई के लिए अनेक योजनाएं भी शुरू की। और आर्थिक समृद्धि की बात करें तो उनके पास उनके शासन में व्यापार, कृषि, फली फूली और सिंचाई के लिए नहरें और जलाशय भी बनवाए। और धार्मिक सहिष्णुता की बात करूँ तो भाई वे सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे और मंदिर के पुनर्निर्माण भी कराया उन्होंने। अब सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो भाई कृष्णदेव राय ने स्वयं विद्वान कवि थे। उन्होंने अमुक्त माल्यद नामक तेलुगु ग्रंथ की रचना की। उनके दरबार में अष्टदिग्गज नामक 8 महान कवि विद्वान थे। और रिसर्च का निकलता है कि कृष्णदेव राय का शासन विजयनगर साम्राज्य में उत्कर्ष का प्रतीक था और राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उनका काल वास्तव में स्वर्ण युग कहलाता है। अब आगे बढ़ें। जो क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। वैसे विजयनगर साम्राज्य में मंदिर की प्रमुख विशेषताओं का व्याख्या कीजिए। अब भाई ये मैं ऊपर जो क्वेश्चन आया था उसी का है कि भाई मंदिर में आर्थिक गतिविधि होती थी और भाई सांस्कृतिक गतिविधि भी होती थी। जो ऊपर आंसर पड़ा है वही मैंने इसमें लिखा हुआ है। ठीक है भाई, विशाल स्थापत्य शैली थी भाई विजयनगर के मंदिर में। अपनी भव्यता, ऊंचे गोपुरम और विस्तृत प्रांगण के लिए प्रसिद्ध थे। सजावटी मूर्तिकला भाई वहाँ पर सुंदर सुंदर देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई थी। ठीक है, राजकीय संरक्षण भाई राजाओं के द्वारा इस मंदिर का संरक्षण मिला हुआ था विजयनगर मंदिरों को। ठीक है, पुजारियों, मंदिरों, कर्मचारियों के हाथों में था प्रशासन। आर्थिक केंद्र की बात करें तो भाई मंदिरों में बड़े बड़े जमीनों भंडार थे। वे व्यापार, शिक्षा और कला के पोषक बने। सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें भाई नृत्य होता था, संगीत होता था, उत्सव होते थे। ठीक है भाई, हम्पी का विट्ठल मंदिर और हजारा राम मंदिर विजयनगर काल की उत्कृष्ट कला के उदाहरण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भाई सिंपल। अब बुद्ध की शिक्षा दुआ से आ गई। ठीक है भाई, बुद्ध का जो हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन पढ़ा भाई वो ये को आंसर है। देखो भाई बुद्ध की शिक्षाएं ये आ जाता है तो आप पढ़ लेना। उसके अलावा जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो वो ये है कि देखो 1857 के विद्रोह के ऊपर एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, तो आप इसको तो कर लो माइंड में सेट। ठीक है, तो 1857 में विद्रोह के को चलने के लिए क्या कदम उठाए गए भाई, अंग्रेजों ने क्या कदम उठाया गया ये विद्रोह रुक जाए। फिर सैन्य बलों का पुनर्गठन किया गया। अंग्रेजों ने भारत में बड़ी संख्या में यूरोपीय सैनिक को भेजा और भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी। अब सैन्य कार्यवाही की बात करें तो भाई उन्होंने दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर जैसे विद्रोही केंद्रों पर कड़ा और सैन्य आक्रमण किया। ये थोड़ा कोल्ड हो रखा है तो आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आएगी, बट आपको इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। अगला पॉइंट आपका कि विद्रोही और नेताओं की दमनात्मक गिरफ्तारी पे मतलब जो है लक्ष्मीबाई हो गई, तात्या टोपे हो गए, नाना साहब हो गए और भी ऐसे बड़े बड़ी हस्तियों को पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया और उनको जान से भी मारने का प्रयास किया गया। ठीक है भाई, कठोर दंड और फांसी भाई जो सैनिक पकड़े गए मतलब जो भी लोग विद्रोह करते हुए पकड़े गए उन्हें भाई कठोर दंड दिया गया, फांसी दे दी गई या गोली मार दी गई। ठीक है, राजनीतिक परिवर्तन की बात करें तो 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले ली। पाकिस्तानी रियासतों से समझौता वे अंग्रेजों ने कई भारतीय राजाओं और जमींदारों को पुरस्कार और पद देकर अपनी ओर कर लिया ताकि विद्रोह दोबारा ना हो। ठीक से कारण भी आता है। इसके कारण क्या थे तो भाई इसके भी 6 कारण रहे हैं, 5।
पढ़ते हैं। तो भाई इसके मुख्य कारण की बात करें तो भाई जो अंग्रेजों ने राजनीतिक कारण क्या था कि लैब्स की नीति अपनाई, यानी जबरदस्ती जमीनों को हड़पा गया। ठीक है, झांसी, सतारा, नागपुर जैसे बड़े नगरों को हड़प लिया गया। और आर्थिक कारण की बात करें तो भाई अंग्रेजों ने नीतियों के से किसान, कारीगर और व्यापारी का सब बर्बाद हो गए। भारी कर लगा दिया। कर व्यवस्था और भारतीय उद्योग में से जनता में असंतोष फैल गया। आगे बढ़ते हैं भाई। सामाजिक और धार्मिक कारण की बात करें तो भाई अंग्रेजों ने ईसाई धर्म प्रचार को बढ़ावा दिया, जिससे कि लोगों को लगा कि उनकी धर्म और परंपरा खतरे में है। सती प्रथा, बाल विवाह, विवाह कानून जैसे सुधारों में को लोग को अपनी संस्कृति में हस्तक्षेप मानने लगे, जो कि ये भाई कुछ चीज़ें सही भी की है अंग्रेजों ने, लेकिन कुछ चीज़ें गलत भी की है। सैन्य कारण बताएं तो भाई कारतूसों में भाई सुअर और गाय की चर्बी बनने के कारण अफवाह फैल गई और इससे कि विद्रोह भड़क गया। अब भाई तत्काल कारण की बात करें तो भाई 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह किया कारतूसों को लेकर। ठीक है, तो इसके कुछ कारण थे 5। आगे बढ़ते हैं। भाई हड़प्पा सभ्यता की लिपि की रहस्य में क्यों माना गया है, उपयुक्त तर्क सहित संक्षिप्त नोट लिखिए। तो 3 नंबर या 6 नंबर क्वेश्चन आता है ये। पहला पॉइंट देखो, हम स्टार्टिंग से पॉइंट पढ़ चुके हैं, इसे मैं ऊपर ऊपर से आपको पॉइंट समझा देता हूँ। भाई लिपि को अब तक नहीं पढ़ा गया। भाई लिपि के शब्द ऐसे लिखे गए हैं जो कि अब तक समझ में बिल्कुल नहीं आए हैं। ठीक है, बस कुछ चिन्हों द्वारा अनुमानित वाक्य लिखे गए हैं, अनुमानित चीज़ें बताई गई हैं इसके बारे में। भाई द्विभाषी अभिलेख का अभाव। भाई किसी भी ऐसी शिला या ताम्र पट्टिकाओं का पता नहीं चला जिससे कि हड़प्पा लिपि के साथ कोई दूसरी भाषा का ज्ञात हो सके। ठीक है, या फिर उसका अर्थ समझा जा सके। लिखित सामग्री की कमी। भाई लिखित सामग्री बहुत कम मिली, चिन्ह ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, अब भाई भाषा की अस्पष्टता। भाई जो भी भाषा लिखी गई उन लिपियों में, तो भाई उनके शब्दों को समझ पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि अभी भी समझ नहीं पाए हैं। और निष्कर्ष क्या निकलता है, इन्हीं कारणों से हड़प्पा सभ्यता को लिपि आज भी रहस्य बनी हुई है। जब तक कि इसका अर्थ नहीं समझा जाता है तब तक हड़प्पा संस्कृति का बहुत सा भाग अज्ञात होगा। ठीक है, आगे आपका क्या अलबरूनी वाला फिर से क्वेश्चन आया है। भाई अलबरूनी का हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो हम ये आप देख लो, ऐसे ही देख लो, वही पॉइंट है इसके। रिपीट में एक बार क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन वही है। मैं आपको जब बोला अलबरूनी के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, याद रखना। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछ सकता है, उसकी बुक कौन सी है। ठीक है, और उसके समस्या क्या हुई तो देखो, ये क्वेश्चन वो पढ़ चुके हैं, रिपीट में है, अब देख लो एक बार। उसके अलावा आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताऊं तो भाई ये क्वेश्चन आप देख लो। आप इसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो डाली हुई है इन क्वेश्चनों की, तो आप उसमें देख सकते हो, इसमें तो, या फिर आप इसमें देख लो। देखो ये क्वेश्चन है, और आगे चैप्टर 2 है आपका राजा, किसान और नगर, तो भाई उसके ये वाले क्वेश्चन है। भाई एक क्वेश्चन जो मैंने डाला, शोक के धम की मुख्य बातें क्या थी, तो भाई मुख्य बातें अगर याद कर लेना, उसके धम की मुख्य बातें क्या थी। और आगे बढ़ते हैं। विचारक आस्थाएं और स्थापत्य कला। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बीच मुख्य अंतर बताने में इनका विशेषता बता क्वेश्चन आ सकता है। उपदेशों के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अंतर आ सकते हैं दोनों में। ठीक है, अंतर जैसे बता चुका हूँ, समानताएं आ सकती हैं। ये और क्वेश्चन है। पे अमरावती और सांची के स्तूप के ऊपर एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, नोट कर लीजिए आप। पे यात्रियों की वृत्तांत की बात करें तो अलबरूनी का बेसिकली बहुत बार पूछते हैं, और इब्न बतूता का भी पूछ सकते हैं, रेयर चांस बट आता है। ठीक है, अलबरूनी स्पेशल आ रखना। बर्नियर और एक आगे आपका भक्ति सूफी परंपरा की बात करें तो भक्ति आंदोलन के ऊपर अलबान ने नार हो गए, सूफी संत की शिक्षाएं हो गई। ठीक है, तो ये और मीराबाई के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो अब भक्ति आंदोलन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका मुख्य क्वेश्चन थे।
थोड़ा गला ख़राब है, कुछ वीडियो में धीरे धीरे बोला है मैंने। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्तों की हेल्प हो सके। थैंक यू।